कॉन्स्टिट्यूशन जो इन्हीं बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, उस कॉन्स्टिट्यूशन को भारतीय जनता पार्टी तोड़ने और बिगाड़ने का काम कर रही है। मैं आज इस मंच से आप लोगों को याद दिला दूं कि भारतीय जनता पार्टी की किसी भी कार्यकर्ता या नेता ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि संविधान के ऊपर कोई भी आ जाए। आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। नमस्कार, आप देख रहे हैं केवल सच न्यूज। इस समय मैं मौजूद हूँ झाझा अम्बेडकर चौक पर, जहाँ पर जमुई विधायिका सुश्री श्रेयसी सिंह का आगमन हुआ और हर घर तिरंगा तीन दिनों का ये कार्यक्रम है और अपने क्षेत्र में भ्रमण कर अपनी उपलब्धियाँ और भाजपा की उपलब्धियाँ बता रही हैं। देखिए मेरी ग्राउंड रिपोर्ट झाझा से। मेरे सामने मौजूद है गोल्डन गन के नाम से मशहूर सुश्री श्रेयसी सिंह, जमुई विधायिका है। आज झाझा में क्या कार्यक्रम रहा आपका? आज हम लोग झाझा में भारतीय जनता पार्टी द्वारा निकाले गए तिरंगा यात्रा में शामिल हुए। ये हम लोगों का 3 दिवसीय कार्यक्रम है जो 15 अगस्त से पहले ख़त्म करना है। यहाँ की भारतीय जनता पार्टी की जो नगर की जो मंडल है, उन सभी कार्यकर्ताओं ने बहुत अच्छा प्रदर्शन किया, बहुत अच्छी मेहनत की और मैं उम्मीद करती हूँ कि इस मेहनत की आवाज़ शीर्ष नेतृत्व तक ज़रूर पहुँचे। इस तरह का कार्यक्रम कहाँ आपके द्वारा आयोजित किया जा रहा है? भारतीय जनता पार्टी के द्वारा प्रत्येक मंडल में इस कार्यक्रम को आयोजित किया जा रहा है। जन स्वराज पार्टी का एक आक्षेप है भाजपा के बारे में कि जो हम लोग अपना एजेंडा चलाते हैं वो उसको पूर्ण कर रहे हैं। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? जो आप पूछ रहे हैं, जैसे ही पेंशन बढ़ाया गया है, बहुत सारी बातें किए जा रही हैं। आप लोग सब मीडिया के बंदी हैं। आप लोग ये बात अगर जो आम पब्लिक है उनको नहीं बताएंगे तो मैं आपको बता दूं कि आप जो पिछले 5 साल का कार्यकाल रहा उसमें भारतीय जनता पार्टी के साथ साथ जदयू के विधायकों का भी 0 आर में रखा गया सवाल, तारांकित प्रश्न से उठाया गया प्रश्न, पत्रांक के माध्यम से एनडीए बैठक के सम्मेलन द्वारा कितनी बार इन सभी चीज़ों के ऊपर माननीय मुख्यमंत्री जी का वो सुझाव दिया गया था, माननीय मुख्यमंत्री जी का ध्यान आकृष्ट किया गया था। ये काम निश्चित रूप से सरकार में बैठे अनेकों विधायक, मंत्री, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय उप मुख्यमंत्री जी, सभी लोगों के ध्यान में पहले से था। आज कोई अपनी राजनीतिक रोटी सेकने के लिए ये बोल दे कि ये काम मैंने किया है, ये काम मेरे बोलने से हुआ है, तो ठीक है आप बोल सकते हैं, लेकिन जनता भली भांति जानती है कि किन लोगों ने इस बात को सदन के माध्यम से उठाया था, पत्रांक के माध्यम से उठाया था, एनडीए की अनेकों बैठकों के माध्यम से उठाया था। आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने ये जो निर्णय लिए हैं, ये निर्णय निश्चित रूप से स्वागत योग्य है। जनता इसके लिए खुश है, महिलाओं के बीच में इसके मैडम लिए विपक्ष का कहना है और साथ ही साथ माननीय मुख्यमंत्री जी को सब लोग धन्यवाद भी दे रहे हैं। अब जो बरगराहट आप लोग विरोधी दल और विपक्ष के नेताओं के अंदर देख रहे हैं, वो ये दर्शाती है कि वो जानते हैं कि पूरी तरीके से बिहार का चुनाव उनके हाथों से, न सिर्फ जमुई जिला लेकिन पूरे बिहार का चुनाव उनके हाथों से फिसल चुका है। विपक्ष जो नेतृत्व मैडम विपक्ष जो है विपक्ष के, उनको कोई नेता भी मानने के लिए तैयार नहीं है। इस तरह की झूठी राजनीति वो फैला रहे हैं, चाहे वो एसआईआर के माध्यम से हो, जो मात्र 15 मिनट के अंदर उनका पर्दाफाश हो गया। उससे पहले विधानसभा में बैठकर एक कॉन्स्टिट्यूशनल यानी कि संवैधानिक पद पर बैठे किस तरह की भाषा की प्रयोग कर रहे थे, किस तरह का हाथों से वो इशारा कर रहे थे, बहुत ही शर्मनाक हरकत उन्होंने की, बहुत ही अमर्यादित भाषा का प्रयोग किया। बिहार की जनता उनको भी नेता नहीं मान रही। मैडम मेरा एक सवाल और आपसे है, विपक्ष कह रही है वोटर कार्ड छेड़छाड़ भाजपा के द्वारा किया गया, क्या कहना चाहेंगे इसके मामले में? मेरा शीर्ष नेतृत्व इसके लिए अनेकों बार जवाब दे चुका है। मैं फिर से अपने आप को दोहराती हूँ, जो भी इस वक्त विपक्ष के द्वारा ये सब नैरेटिव फैलाने की, जुटलाने की बातें चल रही है, इसमें कोई भी सच्चाई नहीं है। और ये लोग चाहे बिहार के लेवल पर हो या नेशनल लेवल पर हो, अनेकों बार इन लोगों का पर्दाफाश कर चुकी है। इलेक्शन कमीशन भी कर चुकी है, भारतीय जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व भी कर चुका है। और हम इनसे यही सवाल करेंगे कि आज बिहार में चुनाव है, इन लोग को हारने का इतना डर है, इसीलिए कूद के इस तरह की बातें ये लोग कर रहे हैं। अभी एजेंडा क्या रहेगा भाजपा का? इनको जनता की ना तो कोई फिक्र थी और ना इन्होंने, जब ये 17 महीने के लिए सरकार में थे, इन्होंने कोई भी काम बिहार की जनता के लिए। अभी नया एजेंडा क्या रहेगा भाजपा का जीत के लिए? साथियों, जीत के लिए एजेंडा नहीं होता है, एजेंडा होता है एक सशक्त राष्ट्र और एक सशक्त राज्य बनाने का।
और जब जब बात चुनाव की होती है या राजनीति की होती है तो मुद्दा सिर्फ और सिर्फ विकास का होता है। तिरंगा यात्रा की समापन बाबा साहब अम्बेडकर की मूर्ति स्थल पर हम सब उपस्थित हैं। मैं उनके कदमों पर श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ और आप सभी लोगों को आगामी 15 अगस्त की शुभकामनाएं देती हूँ। साथियों, अभी अध्यक्ष जी कहानी सुना रहे थे। मैं गिद्धौर की जमुई की बेटी हूँ। आज हम मंच पर जरूर होंगे, लेकिन मंच से नीचे जो हमारे भाई बहन खड़े हैं वो भी हमारे लिए एक परिवार के हैं। तो मैं नाम किसी का नहीं लूंगी। एक बार सब लोग भारतीय जनता परिवार के नाम पर जिंदाबाद का नारा लगा दीजिए। वही हमारा परिवार और वही हमारा नाम है, और ये हमारा परिचय, वही हमारा परिवार है। साथियों, एक बेटी के नाते हमने एडमिट किया। सिर्फ यही नहीं साथियों, आजकल विपक्ष चुनावी माहौल है तो विपक्ष के लोग आप लोगों को झुठलाने के लिए, आंखों में धूल झोंकने के लिए बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन जो इन्हीं बाबा साहब अम्बेडकर ने लिखा था, उस कॉन्स्टिट्यूशन को भारतीय जनता पार्टी तोड़ने और बिगाड़ने का काम कर रही है। मैं आज इस मंच से आप लोगों को याद दिला दूं कि भारतीय जनता पार्टी के किसी भी कार्यकर्ता या नेता ने कोई ऐसा काम नहीं किया जिससे हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया यानी कि संविधान के ऊपर कोई भी आ जाए। लेकिन यही कांग्रेस की सरकार थी और यही इंदिरा गांधी प्रधानमंत्री की कुर्सी पे बैठी थी जब इमरजेंसी के वक्त अपनी सुविधा के लिए सेक्युलरिज्म और सोशलिज्म का नाम जोड़ा गया था और संविधान के साथ छेड़खानी करने का काम कांग्रेस की सरकार और इंदिरा गांधी ने किया था। साथियों, इस बात को याद रखिएगा। आज हम सभी लोग भारत को सशक्त बनाने के लिए खून पसीना एक करेंगे और नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जहाँ जान चाहिए, जहाँ जहान चाहिए, वो भी लड़ने के लिए हम तैयार हैं। साथियों, इस जुनून और जज्बे के साथ हम काम करेंगे। यहाँ हमारी माताएं, बहनें, हमारे युवा भाई और बुजुर्ग साथी सब उपस्थित हैं। आप मुझे बताइए कि हमारी पार्टी की धरोहर ने कहा कि रामलला का मंदिर बनाएंगे। रामलला का मंदिर अगर प्रधानमंत्री जी ने वादा किया, बनाने का काम किया, तो इसी जमुई की बेटी ने अपनी सांस्कृतिक धरोहर बत्तीसवां धाम का जीर्णोद्धार और विकास करने का काम नहीं किया। इसको कहते हैं राष्ट्रवाद की सोच। हम सिर्फ सड़क पुलिया बनाने का काम नहीं, लेकिन चौक की विकास करने का काम करते हैं। ये झंडा, इस झंडे को आज हम अपने शीर्ष पे उठाकर चल रहे हैं। एक खिलाड़ी होने के नाते इस झंडे को हमने अपने छाती से लगाकर सिर्फ देश में नहीं बल्कि विदेश में इस झंडे को फहराने का काम किया है। ये राष्ट्रवाद की भावना हमारे अंदर है और इस राष्ट्रवाद की भावना को, इस नेशनलिज्म को हम आगे लेकर बढ़ना चाहते हैं। आज हमारे जिला अध्यक्ष ने आपसे आग्रह किया कि प्रत्येक व्यक्ति अपने घर में और खास तौर से वैसे छोटे बच्चे जो हो सकता है कि सोशल मीडिया के माध्यम से इस तरह की बातें सुनते हैं और कहीं ना कहीं राष्ट्र प्रेम से दूर होते जा रहे हैं, उनके हाथों से इस तरह का गेम हुआ था और जब इनको पेटीएम पर खड़ा किया गया था। मित्रों, हमेशा यह प्रसंग यह सुनाती है, मैं आज आपको सुनाता हूँ। जब उस वक्त ऑस्ट्रेलिया के पत्रकारों ने इनसे जब पूछा था कि आप कहां से हैं, भारत से हैं, तो इन्होंने बोली कि मैं भारत से हूं। तो भारत में कहां से है? तो उन्होंने कही कि मैं भारत से हूं। भारत में एक बिहार प्रांत है और बिहार प्रांत में एक जमुई जिला है और शुभ अवसर पर क्या कहिए? 15 अगस्त के शुभ अवसर पर मैं देशवासियों की बहुत शुभकामना देना चाहता हूं कि आज मैंने देश की सबसे बड़ी उपलब्धि है तिरंगा हम लोग का, जो 15 अगस्त को फहराया जाता है। और जनता को, सेना को बहुत बहुत शुभकामना देना चाहता हूं कि देश के प्रति लोग आज सेना जो है रात दिन मेहनत करके जग के देश की सुरक्षा करते हैं। इसलिए 15 अगस्त के आज शुभकामना देना चाहता हूँ।